तेरी मेरी कहानियाँ में आप सभी का स्वागत है। इसी तरह की और भी मज़ेदार कहानियाँ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी पसंद आई तो लाइक और शेयर करें। आज की कहानी है, भाभी तुमने कौन सी दुश्मनी निकाली मुझसे। आस-पास बैठी औरतें आपस में कानाफूसी कर रही थी। देखो तो कैसी पत्थर दिल औरत है। आदमी मर गया और इसकी आंखों में एक बूंद आंसू भी नहीं निकला। अरे ये क्यों रोने लगी? आज तो ये मन ही मन बहुत खुश होगी। पीछा जो छूटा उस शराबी से। लक्ष्मी ने सब सुना पर मौन रही। एक औरत और बोली, इसका क्या गया जो रोएगी। उधर देखो, बेचारी इसकी सास, उसकी तो बुढ़ापे की लाठी ही छीन ली ऊपर वाले ने। जब से पता चला है आंसू रुक ही नहीं रहे। जान से प्यारा बेटा यूं आंखों के सामने चला जाए तो एक माँ के दिल पर क्या गुजरती है, कोई उससे पूछे। ऐसा दिन भगवान किसी दुश्मन को भी ना दिखाए। तभी अर्थी को ले जाने का समय हो गया। आखिरी बार सुनील को जब उसने देखा था तो वो पूरी तरह से नशे में डूबा हुआ उससे पैसों को लेकर लड़ रहा था। उसे पहले ही होश नहीं था, फिर भी और शराब पीने के लिए पैसे मांग रहा था। काफी लड़ाई हुई दोनों के बीच। अंत में उसे भद्दी भद्दी गालियां देते हुए वह घर से निकल गया। अगले दिन उसके मरने की खबर मिली। शायद नशे की हालत में वह किसी गाड़ी की चपेट में आ गया था। लक्ष्मी रोना चाहती थी पर रो नहीं सकी। सुनील ने जीते जी उसे इतना रुलाया था कि अब उसके आंसू भी सूख चुके थे। जब से ब्याह कर आई है सिर्फ कलेश ही देखा है उसने। उसका पति कितना बड़ा शराबी है यह तो उसे शादी की पहली रात ही पता चल गया था, जब अपनी नवविवाहिता पत्नी को छोड़कर वह पूरी रात अपने शराबी दोस्तों के साथ जश्न मनाता रहा था। जब लक्ष्मी ने सुनील के बारे में अपने मायके में जाकर बताया तो उसके बूढ़े माँ बाप पर तो जैसे वज्रपात हो गया। एक ही बेटी थी उनकी, उसके लिए क्या क्या सपने देखे थे। पर पिताजी को लकवा लगने के बाद माँ उनकी सेवा में दिन रात लगी रहती। घर की बागडोर भाई भाभी के हाथ में आ गई। यहीं से लक्ष्मी के दुख के दिन शुरू हो गए। पिताजी इतनी सेवा के बाद भी नहीं बच सके। उनके जाते ही भाभी ने उसकी पढ़ाई छुड़वा दी। उसने विरोध किया तो उस पर उल्टे सीधे आरोप लगाकर भाई को उसके विरुद्ध कर दिया। सुनील का रिश्ता भी वही लेकर आई थी। सुनील उनकी दूर की रिश्तेदार का लड़का था, इसलिए जो भी उन्होंने उसके बारे में बताया भाई ने सहज ही विश्वास कर लिया और अपने स्तर पर उसकी कोई जांच पड़ताल नहीं की। विवाह के बाद जब उसकी सच्चाई सामने आई तो भाई ने अपनी गलती मानते हुए लक्ष्मी का साथ दिया और उसे ससुराल भेजने से मना कर दिया। माँ ने बेटी के दुख में खाट पकड़ ली तो भाभी ने इसका जिम्मेदार भी उसे ही ठहरा दिया। बेटी का दुख माँ ज्यादा दिन सह नहीं सकी और वह भी स्वर्ग सिधार गई। अब भाभी को रोकने वाला कोई नहीं था। उसने भाई के सामने एक शर्त रख दी, इस घर में या तो तुम्हारी बहन रहेगी या फिर मैं। धर्म संकट में फंसे भाई के लिए लक्ष्मी ससुराल लौट आई। वैसे भी माँ बाप के जाने के बाद अब उस घर में बचा ही क्या था। सुनील के परिवार में तीन भाई और माँ थी। भाई अपने परिवारों के साथ खुश थे। सुनील के साथ माँ थी। हर माँ की तरह उन्हें भी अपने बेटे से बहुत प्यार था और उसमें कोई कमी उनको नहीं दिखती थी। लक्ष्मी के प्रति उनके मन में ना कोई प्यार था, ना ही अपनी करनी का अफसोस। उनके अनुसार बिना दान दहेज के लक्ष्मी को अपनाकर उन्होंने उस पर एहसान किया था। अब बहू होने के नाते उनकी सेवा और पति का ध्यान रखना उसका कर्तव्य था। पर लक्ष्मी इतनी भी कमजोर नहीं थी जो परिस्थितियों के सामने हार मान ले। वह ग्रेजुएशन के अंतिम वर्ष में थी और किसी तरह से अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती थी। उसके पास अपनी माँ के दिए हुए कुछ गहने थे। उनको बेचकर उसने फीस और किताबों का बंदोबस्त कर लिया तो सास ने उसकी भाभी से शिकायत की। भाभी ने सलाह दे डाली, अम्मा अपनी बहू को काबू में रखो, कहीं ऊंच नीच हो गई तो हमसे ना कहना कि हमने आपको बताया नहीं था। सास ने उसे खूब भला बुरा कहा और उसकी किताबों को
आग के हवाले कर दिया। भाभी ने उसके चरित्र को लेकर सास के ऐसे कान भरे कि वह उसे पल भर भी आंखों के सामने से ओझल ना होने देती। ऐसे में कॉलेज जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। सुनील के लिए भी वह मन बहलाने के खिलौने से अधिक नहीं थी। लक्ष्मी की हंसती खेलती जिंदगी कुछ माह में ही नरक बन गई थी, उसकी भाभी के कारण। भाभी ने उसके साथ ऐसा क्यों किया, इसका जवाब वह अच्छी तरह जानती थी। भाभी का शादी से पहले किसी युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था। विवाह के बाद भी वह उसे भुला नहीं पा रही थी। शादी के कुछ दिन बाद ही उसने घर का सारा कीमती सामान बांधा और उसके साथ भागने की योजना बना ली, जिसकी भनक लक्ष्मी को लग गई। उसने घर में सबको बता दिया। बस तभी से भाभी की आंख में वह चुभ रही है। उस रात भाभी का प्रेमी भाग निकला और वह उनका संबंध प्रमाणित नहीं कर सकी। क्रोध होकर भाभी ने बड़ी चालाकी से अपना सारा दोष उसके सर मढ़ दिया। भाई को उसने अपने पाक साफ होने का विश्वास दिला दिया और उसे यकीन दिला दिया कि लक्ष्मी को कोई गलत फहमी हुई है। सब जानते हुए भी वह कुछ ना कर सकी। उसके बाद फिर कभी वह युवक उसने नहीं देखा, पर तब से भाभी उससे खैर खाने लगी। अचानक उसके पिताजी के बीमार होने पर उसे अच्छा अवसर मिल गया लक्ष्मी से बदला लेने का। उसे पता था लक्ष्मी पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती है। उसने लक्ष्मी का सपना ही उससे छीन लिया। जानबूझकर उसकी शादी सुनील जैसे नशेड़ी से करवा दी, ताकि उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाए। अगर वह अपनी जिंदगी में खुश नहीं तो उसे भी खुश नहीं रहने देगी। उस रात लक्ष्मी के कारण वह भाग नहीं सकी और बाद में उसके प्रेमी ने उसे छोड़ दिया। मौका मिलते ही अपना बदला उसने लक्ष्मी से ले लिया। 2 वर्ष लक्ष्मी ने जो दुख देखा है वही जानती है। कितनी कितनी बार तो उसके मन में जीवन लीला समाप्त करने का विचार भी आया, पर ईश्वर के न्याय पर उसका विश्वास था और केवल उनसे ही आशा शेष थी। आज सुनील के जाते ही वह हर बंधन से मुक्त हो गई। उधर भाभी को अपने पूरे कर्मों की सजा भी जल्दी मिलने वाली थी। सुनील की 13वीं के कुछ दिन बाद उसने अपने पास इतने समय से थोड़ा थोड़ा करके जो धन बचाया था उसे लिया और अपना बैग उठाकर चल दी। आज उसे कॉलेज में एक बार फिर से अपना नामांकन करवाना था। साथ ही पुस्तकें भी लेनी थी। बाहर खाट पर लेटी उसकी सास उसे चुपचाप देख रही थी। अब उसे रोकने का ना उनमें सामर्थ्य था, ना ही कोई कारण बचा था। उनका बेटा जा चुका था। अब लक्ष्मी को वह खोना नहीं चाहती थी। लक्ष्मी ने उनके पैर छुए तो उन्होंने अपना हाथ उसके सर पर रख दिया। उस निर्दोष का जीवन खराब करने की सजा उन्हें मिल चुकी थी। सजा तो लक्ष्मी की भाभी भी भुगत रही थी, जो कैंसर से लड़ रही, रोज मौत की राह देख रही थी। पर शायद उसकी सजा अभी बाकी थी। लक्ष्मी बुलंद इरादों के साथ जीवन की नई राह पर अग्रसर थी, जहाँ खुशियाँ बाहें फैलाए उसका इंतजार कर रही थी। सच ही कहा है किसी ने, ऊपर वाले के घर देर है अंधेर नहीं। कहानी को पूरा पढ़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह की और भी मज़ेदार कहानियाँ पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।